हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ओके देन अब हम आज के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इस पार्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना इंतज़ार किया और आपको आज का पार्ट कैसा लगा। तो ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारे वांगजी ने हमारे विंग को उसकी गर्लफ्रेंड बनाकर घर में वो लेके आ चुका था। उसे लाने के बाद विंग और वांगजी को एक ही कमरे में रहना था। एंड देन हमारा विंग जा चुका था नहाने के लिए। एंड वांगजी की दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी विंग को देखने के बाद, क्योंकि विंग तो एक लड़की है ना, बट हमारा वांगजी तो लड़कों को पसंद करता है इसके कारण। तो वांगजी जस्ट वॉशरूम के पास गया एंड देन थोड़ा सा डोर ओपन करके उसने हमारे विंग को देख लिया नहाते हुए। एंड उसके बाद उसकी बत्तियाँ गुल हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं कि ये क्या है, और वो वहाँ से दौड़कर भाग चुका था अपने एक दूसरे कमरे में। वहाँ पे पहुँचने के बाद अब हम देखते हैं वांगजी ये क्या था। हाँ, मैं क्या देख रहा था। वो तो लड़का कैसे, वो तो लड़की है ना। हाँ, वो तो लड़की है ना, बट वो तो ये सब क्या था। हाँ, उसके बाद लड़की। हाँ, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। हाँ से पहले मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। मुझे इसके बारे में पता भी नहीं, बट ये क्या है। हाँ, ऐसे ही बस वांगजी सोच जा रहा था, अपने दिमाग पे जोर देते जा रहा था। दूसरी तरफ हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग जो बात ले रहा था ना, तब उसे थोड़ा सा डर बंद होने की वॉइस है। तभी विंग ने जल्दी से डोर की तरफ देखा। ओह, विंग जस्ट डोर के पास आता और इधर उधर देखते, क्या यहाँ पे कोई था। क्या लान वांगजी यहाँ पे आया था। ओ माय गॉड, क्या उसने मुझे देख तो नहीं लिया होगा। नहीं, बट यहाँ पे कोई तो नज़र तो नहीं आ रहा है। ऐसे विंग कहता है। देन विंग जल्दी से बात लेकर बाहर आता है और कमरे में देखता है जहाँ पे लान वांगजी नहीं था। विंग कहता कि कोई नहीं होगा, शायद से मेरा वहम होगा, ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद विंग जो अपने कपड़ों को भी वगैरह सब कुछ पहन के आ चुका था, देन वो अपने बालों को सुखाना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो लड़कियों वाला गेटअप था ना, वो लेने के लिए तैयार हो चुका था। दूसरा हम वांगजी को देखते, जहाँ पे वांगजी बस अपने सर को पकड़े हुए था। ये क्या है, ये कौन सी बलाई जो उसके सामने आई है। वांगजी को समझ में ही नहीं आ रहा था। उसे पता है कि वो लड़की है करके, बट उसके पास वो क्यों है फुल लड़के वाला क्यों है। वांगजी यही सोच रहा था। क्या उसने कोई सपना देखा या उसका बुरा सा ड्रीम था। वांगजी यही सोच रहा था, अपने फेस के जो ना खींच रहा था, अपने गालों को खींचते हुए, अपने बालों को खींचते हुए ये सोच रहा था कि शायद उसका ये बुरा सा सपना होगा, उसने कुछ गलत देख लिया होगा। हाँ, और शायद से वांगजी ने एक गलती की ना, भगवान ने इसलिए शायद से उसे ऐसा दृश्य दिखाया होगा कि वांगजी से कंफ्यूज हो जाए। वांगजी यही मन में कहता है कि ये तो गलत बात है ना कि लड़कियों को ऐसे नहीं देखा जाता। तो वांगजी यही मन में कहता है कि शायद से उसने गलती से जो ना इस रूल को ब्रेक किया होगा कि लड़कियों को ऐसे नहीं देखना चाहिए, इसके कारण उसे ये भयंकर दृश्य देखने का मौका मिला होगा। ऐसे वांगजी सोचता है, बट फिर भी वांगजी कहता है आजकल के ज़माने में ये सब कब होता है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग सच में ख़राब होते जा रहा है। ये तो आजकल के ज़माने में होता ही नहीं है, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। ऐसे ही वांगजी सोचना स्टार्ट कर देता है। एंड वांगजी कहते हैं बट ये क्या था। हाँ, क्या मेरी आंखों ने कुछ गलत देख लिया, क्या वो सच था, ये झूठ। हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा। ऐसे ही वांगजी सोच रहा था, बस सोची जा रहा था, बट वो कब तक सोच सकता था। आखिरकार उसे कमरे से बाहर तो निकलना ही था ना। वांगजी कहते हैं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। वो शायद से तुम्हारा वहम ही होगा लान वांगजी, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। ऐसे वांगजी सोचते हैं। देन फिर से अपने कमरे के पास आ चुका था एंड कमरे के अंदर वो धीरे धीरे एंटर होता है, इधर उधर देखता है, जहाँ पे हमारा विंग जस्ट अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा मेकअप कर रहा था। जहाँ पे वांगजी आता है तो वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग बिल्कुल लड़कियों की तरह रेडी होकर वहाँ पे बैठा हुआ था और मिरर में मेकअप कर रहा था। जहाँ पे वांगजी बस विंग को देखता है। देन विंग का जो ड्रेसिंग स्टाइल था, वहाँ पे विंग की जो नीचे की लेग्स जो थी, थाइज़ वगैरह जो थी, थाइज़ नज़र आ रही थी, लंबी लेग्स नज़र आ रही थी, विंग के लंबे हाथ। एंड विंग जो अपने ऊपर मेकअप करा था इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ना। फिर से लांजान की जो दिल की धड़कन थी ना, वो तेज़ हो चुकी थी। लांजान तो भूल ही चुका था कि उसने कुछ टाइम पहले क्या देखा है, बट अभी जब वो विंग को देख रहा था, विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही। वांगजी विंग की तरफ खींचे चले जा रहा था। विंग को वो बस ऐसे देख रहा था। विंग के जो लेग्स थे, कितनी ज़्यादा वाइट मिल्की स्किन थी। विंग पाउट करके जो लिपस्टिक लगा रहा था एंड विंग जस्ट वांगजी को देखता है एंड वांगजी को देखे जा रहा था। वांगजी उसकी तरफ पढ़ रहा था। विंग मन में कहता है कि क्या हुआ है, वो इस तरह से मुझे क्यों देख रहा है। वांगजी उसके पास आकर खड़ा हो चुका था और वो विंग को देखे जा रहा था। विंग कहता है कि क्या हुआ है,
लांसान। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के मुंह से अपना नाम सुनता है ना तो वांग जी होश में आता है, कुछ नहीं। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है, तभी वांग जी जस्ट विंग के चेस्ट की ओर देखता है और वांग जी कहते हैं ये तो रियल है। हाँ, ऐसे वांग जी सोचता है तो विंग कहता है कि क्या हुआ है। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वांग जी बस विंग के फेस को देखता है। विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी कहते हैं कुछ नहीं। ऐसे कहते हैं जो ना वो पलट जाता है। जहाँ पे विंग कहते हैं अजीब ही इंसान है भाई, कुछ हुआ नहीं है, मेरे पास आया जैसे कि कुछ हुआ है करके। हाँ, ऐसे विंग कहता है। तभी विंग कहता है कि मुझे भूख लगी है, क्या हम कुछ खाने चल सकते हैं। तो वांग जी कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग अच्छे से रेडी हो चुका था एंड उसके बाद वांग जी और विंग जो थे ना वो दोनों नीचे आ जाते हैं। जहाँ पे विंग की जो मदर थी ना, आई मीन वांग जी की जो मदर थी ना, वो वांग जी को और विंग को देख रही थी ऊपर से आते हुए और कहते आओ आओ बच्चों आओ जल्दी बैठ जाओ, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद हमारे विंग एंड वांग जी को खाना परोसा जाता है एंड सब लोग फैमिली मिलके जस्ट नॉर्मली खाना खा रहे थे। जहाँ पे विंग देखता है कि वांग जी की मदर वांग जी को कितना सारा फूड दे रही है, बट वांग जी के नखरे बहुत ज़्यादा है करके विंग ये सारी चीज़ों को देख रहा था और विंग ऑब्जर्व कर रहा था वांग जी की फैमिली कितनी ज़्यादा अच्छी है। कुरान, वांग जी के फादर, सभी लोग, शिचान भी थे वहाँ पे, सभी लोग देख रहे थे। जहाँ पे हमारा वांग जी जस्ट नॉर्मली खाने को खा रहा था और कहने मदर मुझे नहीं चाहिए, आप इतना ज़्यादा क्यों दे रहे हो माँ, ऐसे जो है ना हमारा वांग जी कह रहा था। बट हमारे जो थे ना उसकी मदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बोल रही थी उसकी मदर बेटा तुम पेट भर के खाना खाओ तभी तुम काम करोगे, वरना तुम काम के चक्कर में खाना खाना भूल जाते हो। ऐसे ही जो ना वांग जी की मदर कहती है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि हाँ माँ मुझे पता है, बट फिर भी आप इतना मत खिलाइए वरना मैं मोटा हो जाऊँगा, ऐसे जो है ना हमारा वांग जी कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग जस्ट देख रहा था और विंग कहता है कि हाँ इसे सच बता देना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। तभी विंग मन में कहता है कि मुझे क्या करना है, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ऐसे विंग सोचता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग खाना फिनिश होने के बाद जो है ना विंग को जो लांसान की मदर कहती कि मुझे तुमसे बात करनी है बेटा, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो विंग कहता है कि ओके एंड विंग जस्ट विंग के वांग जी के मदर के साथ जो ना वांग जी के मदर के कमरे में आ चुका था। जहाँ पे वांग जी की मदर कबर्ड से जो है ना उनका खानदानी ब्रेसलेट जो रहता है ना, जो एक कड़ा सा रहता है वो निकालती है एंड विंग के हाथ में पहनाते हुए कहती कि ये तुम्हारे लिए। विंग कहते ये क्या है मोम। जहाँ पे जो लांसान की मदर थी हमें तुम पसंद हो, बहुत ज़्यादा ही पसंद हो, तुम हमारे बेटे से फ्यूचर में शादी करने वाली हो तो मैं तुम्हें अपने तरफ से ये तोहफ़ा दे रही हूँ। जहाँ पे विंग कहते बट हमने इसके बारे में सोचा नहीं है मोम। जहाँ पे उसके मतलब हाँ बेटा हम जानते तुमने सोचा नहीं है, बट मुझे पक्का यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे के साथ ही शादी करोगे, मुझे पक्का यकीन है। तो अब इसमें तुम्हें तोहफ़ा दे रही हूँ मेरी तरफ से। विंग कहते नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते कि बेटा रख भी लो, हाँ तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ऐसे वो कहते हैं। देन विंग के हाथ को प्यार से छूते हुए कहते कि बस मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। तो विंग जस्ट देख रहा था, विंग बस हाँ में सिर हिलाता एंड विंग जस्ट बाहर आ चुका था। विंग कहता है कि हाँ शादी, और विंग जस्ट उस कड़े को देखता है। बहुत अच्छा था वो कड़ा, बट विंग के मन में जस्ट उसकी मदर ने जो वर्ड कहे थे हमारे विंग को वही चल रहे थे। विंग बाहर आने के बाद बाहर देखता है जहाँ पे तभी शिचान भी आते हैं और कहते कि आप मेरे साथ चल सकते हो, मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। विंग कहता हाँ, तो कहते कि प्लीज़ ऐसे कहते। जिसके बाद विंग कहता ठीक है। विंग जस्ट जो शिचान के साथ शिचान के कमरे में आ चुके थे एंड शिचान के कमरे में आने के बाद शिचान की जो वाइफ थी ना वो कहती तुम लेके आ गए। हाँ, ऐसे वो कहती है। देन जो है ना वो भी एक हेयर पिन को निकालते हुए कहती ये हमें मेरी मदर ने दिया था, हम आपको दे रहे। विंग कहते हाँ क्या। तो कहते कि हाँ क्योंकि आप मेरे यानी जो लानवांग जी की होने वाली आप फ्यूचर वाइफ हो, इसलिए हम आपको ये देना चाहते हैं। विंग कहते क्या ये मेरे लिए। तो वो कहते कि हाँ ये जो हमारी ख़ानदानी पिन है जो हमें लगता है कि आपके सर में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए तो ये हमारी तरफ से आपके लिए। ऐसे ही जो है ना शिचान एंड शिचान की वाइफ दोनों कहते हैं, शिचान की वाइफ मैं थी ठीक है, वो दोनों कहते हैं। जहाँ पे विंग शॉकिंगली देख रहा था, वो कहता है कि नहीं मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता। बट वो कहते कि ये आपके लिए, प्लीज़ आप मना मत करिए, अगर आप मना करोगे तो हमें बुरा लग जाएगा। विंग कहता है कि बट ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। जहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, जैसे कि आप मेरी मदर ने आपको ये प्यार से ये कड़ा दिया है, वैसे ही हम हमारी तरफ से प्यार से ये हेयर पिन दे रहे हैं, प्लीज़। ऐसे वो कहते हुए विंग की ओर बढ़ा देते और विंग के हाथ में दिया जाता है।
जहाँ पे विंग कहते ये क्या 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 करूँ मैं, हाँ ऐसे विंग जस्ट उनको देख रहा था। और विंग उनके कमरे से भी बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो लान वांग जी को दिखता है, जहाँ पे लान वांग जी जस्ट अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। काम नहीं कह सकते, अब हम देखते हैं कि लान वांग जी एग्जैक्टली कर क्या रहा है। तो वांग जी जस्ट ऑनलाइन सर्च कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ होता है क्या, एक लड़का और लड़की एक ही बॉडी में कैसे हो सकता है, एक ही ऐसे कैसे हो सकता है। वांग जी बहुत सारी चीज़ों को सर्च करता है, बट उसे जस्ट एक पुराना आर्टिकल मिलता है, जहाँ पे उस आर्टिकल में लिखा हुआ था एक साइंटिस्ट जो है ना बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जहाँ पे वो जस्ट फेरोमोन्स, यानी फेरोमोन्स नहीं कह सकते उसे, जो डीएनए के साथ उसने पहले के टाइम में छेड़छाड़ की थी। कुछ बच्चों के बॉडी में उसने जस्ट जो है ना लड़कियों के जो डीएनए थे उन्हें मिक्स करके कुछ अलग सा करने की कोशिश की गई थी। देन कुछ उसके एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी, जहाँ पे ओ माय गॉड ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हाँ ऐसा कैसे कर सकता है। वांग जी जस्ट उस न्यूज़ को पढ़ते जा रहा था एंड वांग जी कहते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट, ऐसे कैसे कर सकता है ये साइंटिस्ट, ये कौन था। ऐसे वांग जी बस उसे देख रहा था, बट उस साइंटिस्ट का वहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ था। तभी विंग कहता है कि वांग जी, ऐसे वो कहता है, जहाँ पे वांग जो देख रहा था जल्दी से लैपटॉप को बंद कर, हाँ विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम मेरे साथ कमरे में चल सकते 2 मिनट, जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ, और वांग जी अपने लैपटॉप को उठाकर जस्ट विंग के पीछे चल जाता है। विंग और वांग जी कमरे में आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी क्या हुआ है विंग, और विंग जस्ट वांग जी को दिखाते हुए कहते हैं ये तुम्हारे ब्रदर ने दिया है और ये तुम्हारी मदर ने दिया है, ये लो। जहाँ पे वांग जी नहीं तुम ही रखो। फिर कहते हाँ मैं क्यों, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वांग जी कहते माँ ने और ब्रदर ने आपको दिया है ना, तो आप ही रखिए। ऐसे ही जो है ना वांग जी कहते हैं, जहाँ पे विंग कहते बट नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर वाइफ के लिए है। तो वांग जी कहता है कि हाँ मुझे पता है, बट अब तुम अपने पास ही रखो। विंग कहता बट क्यों। तो वांग जी कहते क्योंकि मॉम ने दिया है इसलिए। तो विंग कहते अगर मैं इस सारी चीज़ों को लेकर भाग गया तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं। विंग कहता हाँ क्या तुम्हें परवाह नहीं है इस चीज़ की। तो वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है बस। और मेरे मॉम डैड का अगर तुम्हें ये सब देखे खुशी मिलती है तो मुझे मेरे लिए ये अच्छा है, क्योंकि मैं अपने मॉम डैड को खुश तो देखना चाहता हूँ, वो कैसे भी हो। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम ये भी तो कर सकते हो अपने मॉम डैड को सच्चाई बताकर। जहाँ पे वांग जी कहता है कि नहीं मैं नहीं बता सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है वो एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, मुझे पता है, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता हूँ। और कोई बात। विंग कहता है कुछ नहीं। और विंग बेड को देखता है और विंग कहता है कि तुम किस साइड सोओगे। जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम सो जाओ, मैं बाद में अपना देख लूँगा, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद विंग जैसे अपने नाइट सूट को वेयर करके बाहर आ जाता है एंड वांग जी वही विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग ने अपने जो बाल थे ना वो बस खोल के रखे थे, जो पूरी तरह से उलझे हुए खुले हुए बाल थे। एंड देन हमारा विंग जस्ट बेड पे आकर जस्ट प्यार से ऐसे ही लेट जाता है एंड विंग अपने फ़ोन को देखता है और फ़ोन में थोड़ा कुछ चीज़ें देखता है। उसके बाद हमारा विंग देखते देखते ऐसे ही सो चुका था, बट हम तो सिर्फ वांग जी को देखते। वांग जी काम कर रहा था जब रात के 12 बजते हैं, जिसके बाद हमारा वांग जी जिस लैपटॉप को बंद करता है देन विंग को देखता है 2 बार, विंग को पलट कर देखता है। जिसके बाद वांग जी विंग के पास आता है और वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग के फेस को देखने के बाद उसके दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी और वांग जी मन में कहता है कि हाँ मुझे फिर से इसे देखने के बाद मेरा दिल बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा है, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते वांग जी कहता है कि बट मुझे जानना ही होगा, क्यों, आखिरकार क्यों, क्योंकि मैं तो लड़कों को देख के अट्रैक्ट फील होता हूँ ना कि लड़कियों को देख के। तो मुझे अभी जानना ही है कि आखिरकार क्यों, जो मैंने सुबह देखा था क्या वो सच है एंड मैं ये लड़की ही है तो मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होता हूँ। ऐसे जो है ना हमारा वांग जी सोच रहा था एंड विंग को देखता है, विंग के पास आता है और विंग की बॉडी को टच करती है। विंग ऐसे कहता है, बट विंग नींद में जिस करवट बदलता है वांग जी बस देखता है। जिसके बाद वांग जी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये सब कुछ मैं गलत तो कर रहा हूँ, बट मुझे जानना है जो मैंने देखा वो रियल है या फेक, या मेरी आंखों का धोखा था, बस मुझे जानना है। ऐसे कहते हुए जो ना हमारा वांग जी जस्ट विंग की तरफ देखता है एंड जो है ना बेड पे आकर लेट चुका था। बेड पर आकर लेटने के बाद हमारा जो वांग जी जो था ना वो धीरे धीरे जो ना विंग के ऊपर से धीरे धीरे वो कंबल हटाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वांग जी को डर लग रहा था, वो धीरे धीरे कंबल हटाते जा रहा था। वांग जी मन में कहता है अगर लड़की होगी तो मुझे कोई फील नहीं होगा, अंदर ये नॉर्मल है, बट लड़का है तो ये लड़का कैसे हो सकता है।
उसके पास ये सब कैसे आ सकता है, वांग जी यही सोच रहा था। एंड देन वांग जी धीरे धीरे जो था ना वो पहले विंग के पैंट की ओर देखता है, जहाँ पे विंग ने नाइट सूट में जो ना एक पैंट पहना हुआ था। वांग जी उस पैंट को देखता है। देन वांग जी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ बट फिर भी मुझे जानना है कैसे भी करके। ऐसे जो ना वांग जी जस्ट विंग के पैंट की ओर अपने हाथ को बढ़ाता है। देन धीरे से जो ना विंग के पैंट को नीचे करने की कोशिश करता है, बट विंग अपने हाथ से ही हाथ रख देता है वहाँ पे, जहाँ पे वांग जी थोड़ा डर जाता है। और वांग जी अपने दिल पे आता है, हाँ ये क्या हो रहा था, हाँ ऐसे वांग जी कह रहा था। एंड विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था। वांग जी धीरे धीरे फिर से विंग के पैंट की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। एंड धीरे से विंग के पैंट को धीरे से ऊपर करता ये कि विंग करवट बदलता है, जिसके कारण वांग जी का जो हाथ था ना वो विंग के नीचे दब जाता है, जहाँ पे वांग जी कहते ओह। और विंग जो ना उल्टा सोया हुआ था, उबड़ा जो पेट के बल सोया हुआ था, इसके कारण वांग जी का हाथ विंग के नीचे दब चुका था, जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे अपने हाथ को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। विंग जस्ट जो है ना अपने आप को मूव करा रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता कि निकल जाओ बस निकल जाओ, ऐसे ही वांग जी कह रहा था। एंड धीरे धीरे अपने हाथ को बाहर निकालने के बाद वो विंग को देखता है और वांग जी कहता है कि क्या इतना ज़्यादा मुश्किल है, बस मुझे देखना ही तो है। हाँ लड़की होगी तो मुझे कोई फील नहीं होने वाला, बट अगर लड़का है तो ऐसे लड़का कैसे हो सकता है, ये भी मुझे जानना है। ऐसे ही वांग जी कहता है। देन जस्ट देखे जा रहा था विंग को सोकर, जहाँ पे वांग जी कहता है पर मैंने सच भी करके देख लिया है सब कुछ, बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता चला। हाँ बट ऐसा इंसान नहीं हो सकता है, हाँ बिल्कुल भी नहीं, अगर होता तो शायद ऑनलाइन कहीं पे लिखा हुआ होता। ऐसे वांग जी सोच रहा था। देन विंग को देख रहा था और वांग जी कहते अगर ये लड़का हुआ तो हाँ एक बार मैं देख लेता हूँ। और वांग जी विंग के बालों के पास आता है। देन धीरे धीरे जो ना विंग के बालों को खींचने की कोशिश करता है और विंग नींद में कहता है ऐसे विंग कहता है। एंड वांग जी विंग के बालों खींचते कहते ये तो रियल है। एंड वांग जी का ध्यान फिर विंग के जो है ना चेस्ट की तरफ जाता है। वांग जी जस्ट विंग के चेस्ट को देख, क्या ये नकली तो नहीं होगा ना, प्लास्टिक सर्जरी कराई होगी शायद से, हाँ या कुछ डुप्लीकेट कुछ चीज़ें लगाई हो सकती है। हाँ ऐसे कहते जो ना वांग जी जस्ट विंग के चेस्ट की ओर देखता है। एंड वांग जी कहता है कि बस एक बार मैं देखूंगा, बस और कुछ भी नहीं। ऐसे ही वांग जी सोचता है। देन वो विंग के चेस्ट के पास जाकर ऐसे बैठ जाता है। देन विंग के शर्ट की बटन्स को पहले तो एक बटन को ओपन करता है, जहाँ पे वांग जी की दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी, जहाँ पे विंग जो है ना सीधा हो चुका था, जहाँ पे वांग जी धीरे से विंग की एक बटन को ओपन करता है। देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे जो ना विंग के सेकंड बटन को भी ओपन कर रहा था, जहाँ पे वांग जी सेकंड बटन ओपन करने के बाद वांग जी कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ ये गलत करो, बट मुझे देखना है। ऐसे वांग जी कहते हुए जो ना बस धीरे धीरे जो ना विंग के बॉडी से जो था ना वो उस शर्ट को हटाने की कोशिश करा धीरे धीरे, बट विंग तभी फिर से जो ना करवट बदलता है, जिसके कारण वांग जी पूरा डर जाता है और वांग जी सीधा बेड में घुस जाता है, अपने ऊपर कंबल ले लेता है और वांग जी जस्ट इंतज़ार करता है विंग का फिर से जो है ना कुछ रिएक्ट करने का, जहाँ पे वांग जी की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। अगर विंग ने उसे ये सब करते हुए देख लिया होता तो विंग तो जल्दी ही यहाँ से भाग जाता, वांग जी यही सोच रहा था। एंड बस वो विंग को देखने के लिए जस्ट टर्न होकर देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी आराम से सो रहा था। वांग जी कहता है कि हाँ ये मेरी क्यूरियोसिटी आज सच में मेरी जान लेके मानेगी, सच में मेरी जान ही ले लेगी। ऐसे जो है ना हमारा वांग जी सोच रहा था, बट वांग जी कहता है कि बट मुझे देखना है, क्योंकि मैं पहली बार इस तरह के इंसान को मिल रहा हूँ। एंड देन ऊपर से मेरा जो डाउट है कि मैं एक लड़की को देख के कैसे ऐसा फील कर सकता हूँ, वो भी डाउट क्लियर होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे जो है ना हमारा विंग बोल रहा था, अब बोले तो हमारा वांग जी सोच रहा था, जहाँ पे वांग जी फिर से टर्न होता है। देन विंग के चेस्ट को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता ओह ऐसे देखने से ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं उसे प्रेस करके ही देख लेता हूँ, असली होगी तो वो पिंच दब जाएगी और नकली होगी तो वो निकल कर बाहर आ जाएगी। ऐसे वांग जी सोचता है। देन वांग जी धीरे धीरे जो है ना अपनी उंगलियों से खेलते जो ना धीरे धीरे अपने हाथ को विंग के चेस्ट के पास लाते हुए कहते कि क्या मैं करूँ या ना करूँ, वांग जी यही सोच रहा था। बट धीरे धीरे जो है ना वांग जी अपने हाथ को विंग के चेस्ट के ऊपर रख देता है और वांग जी विंग के तरफ देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी नींद में था। वांग जी कहता कि हाँ, और वांग जी जस्ट विंग के चेस्ट को फील कर पा रहा था। धीरे धीरे वांग जी विंग के चेस्ट को प्रेस करना स्टार्ट कर चुका था, यानी दबाना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे विंग कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। जहाँ पे वांग जी था हाँ ये नकली ही होगी, अगर असली होती तो उसे फील हो जाता ना, हाँ ये तो नॉर्मल बात है। ऐसे कहते जो ना वांग जी जोर से चेस्ट को दबा देता है, जिसके कारण विंग जोर से चिल्लाते हैं आउच। ऐसे कहते विंग उठकर बैठ जाता है। वांग जी अपने हाथ को लेकर पूरी तरह से जो है ना कंबल के अंदर घुस चुका था और वांग जी की दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी और विंग बस इधर उधर देख रहा था, विंग कहते ये क्या था,
हाँ क्या था? ऐसे विंग देख रहा था और वांग जी को देखता, जहाँ पे वांग जी पूरे आराम से सो रहा था। विंग जब अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखते, ये क्या था? हाँ ऐसे विंग कहता है, और मुझे ऐसा क्यों लगा किसी ने इसे प्रेस किया? हाँ ऐसे विंग सोच रहा था और विंग वांग जी को देखते, क्या इसने ऐसा किया? और विंग जस्ट कहता कि लान वांग जी, लान वांग जी। विंग ऐसे कहता है, बट वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देने वाला था। वांग जी की दिल की धड़कन इतना तेज थी ना, अगर विंग उसके करीब आता ना सच में सुन पाता था। जहाँ पे विंग जो कहता है कि लान वांग जी, बट लान वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं। लान वांग जी तो टाइटली आंखें बंद करके सोया हुआ था यार, वो कहाँ से रिस्पॉन्स देने वाला था। जहाँ पे विंग जस्ट जो है ना खड़ा होकर वॉशरूम के अंदर आते अंदर चला जाता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट अपनी आंखों को ओपन करता है, देन रिलैक्स होता है। क्या ये रियल था? ओह माय गॉड, ये रियल था। ऐसे वांग जी कहता है और वांग जी अपने हाथ को देखता है, और मैंने इससे क्या किया? हाँ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बट मुझे ये चीज़ बुरी नहीं लगी। बट मुझे ये चीज़ बुरी क्यों नहीं लगी? हाँ कि मुझे अच्छा क्यों लगा? मुझे ये चीज़ बुरी क्यों नहीं लगी? ऐसे जो है ना हमारा वांग जी सोचते जा रहा था। वांग जी मन में कहता है कि हाँ मुझे तो ये बुरा लगना चाहिए ना, बट मुझे बुरा क्यों नहीं लगा? हाँ आखिरकार क्यों? ऐसे जो है ना हमारा वांग जी सोच रहा था। जहाँ पे विंग हाँ वॉशरूम में आ चुका था। विंग वॉशरूम में आने के बाद बस कहता कि क्या था? हाँ अचानक से मुझे इतना ज़्यादा हार्डली पेन कैसे हुआ? ऐसे विंग कहते हैं जो ना मिरर में जो है ना खुद के चेस्ट की ओर देखते कहते मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ था। हाँ क्या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है ना? ऐसे विंग सोच रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। हाँ अभी तक इतने सालों में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, और आज ही अचानक से कैसे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? विंग यही सोच रहा था। विंग कहता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, वो गलत सोच रहा है। और विंग जस्ट वॉशरूम करके बाहर आता है एंड वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी अभी भी आराम से सो रहा था, सो नहीं रहा था कह सकते हैं। जहाँ पे वांग जी बस आंखें बंद करके रखी थी, और वांग जी बस सोच रहा था कि उसने प्रेस किया और उसे अच्छा लगा ये उसे टच करना। वांग जी यही सोच रहा था एंड हम विंग को देखते, विंग आकर वहाँ पे लेट चुका था। वांग जी विंग के सोने के बाद जस्ट विंग को देखता रहता है, बस देखता रहता है। देखते देखते वो कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। देन यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी जस्ट मॉर्निंग में उठने के बाद वो जल्दी से घर से भाग चुका था, और भागने के बाद पहुँचेगा कहाँ पे? अपने फ्रेंड शुयांग के पास। शुयांग के पास पहुँच चुका था। शुयांग यहाँ पे एक डॉक्टर था, जैसे आपको फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में पता ही होगा। तो शुयांग कहता है कि हाँ मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, हाँ और तू मेरे घर में टपक गया, हाँ क्या यहाँ पे क्या कर रहा है तू? जहाँ पे वांग जी अंदर आते हुए कहते तेरी नींद को जाने दो, पहले मेरी बात को सुनो। हाँ जहाँ पे शुयांग कहते क्या हुआ है तुझे? हाँ अचानक से इतनी सुबह मेरे घर पे आके टपकना इतना ज़रूरी था क्या? बोल। जहाँ पे वांग जी कहते तुम्हें पता है क्या हुआ? शुयांग कहते कि हाँ वो बता दे, तेरी लाइफ में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है, बता क्या हुआ? तो जहाँ पे वांग जी कहता है कि फो ना। शुयांग कहते कि हाँ आगे सस्पेंस ख़त्म हुआ, बताओ। जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने उसे प्रेस किया। तो वांग जी उसे कहते कि वांग जी ऐसे कहते हैं, तो शुयांग कहता है कि हाँ बता किसको प्रेस किया तुमने? जहाँ पे वांग जी कहता है कि चेस्ट को। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, तो शुयांग कहता है कि अच्छा चेस्ट को, हाँ तो क्या हुआ? अब क्या हुआ बता दो। तो वांग जी कहता है तो समझ रहा है मैंने एक लड़की की चेस्ट को दबाया, तुम्हें समझ में आ रहा है? तो शुयांग कहता है क्या बोल रहा है? हाँ किसने ये सब तुम्हें करने दिया? वो पागल लड़की तो नहीं थी ना जो तुम्हें ये सब करने दिया उसने? जहाँ पे वांग जी जस्ट शुयांग को घूर के देखे। शुयांग सो सॉरी ब्रो, बट मैं ये कहना चाहता हूँ वो कौन सी लड़की थी जिसके साथ तुमने ये कांड कर दिया? हाँ उसके अलावा तुमने कुछ किया तो नहीं है ना? थैंक गॉड कि मेरा दोस्त अब लगता है कि लड़कियों में भी इंटरेस्ट लेने लगेगा, उसके बाद आंटी और अंकल उसकी शादी करवा देंगे। वांग जी कहते ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ ऐसा नहीं है। तो शुयांग कहते तो क्या है? तुमने अभी बताया ना कि तुमने प्रेस किया करके, तुमने दबाया करके, तुमने बताया ना। तो जो है ना वांग जी कहते हैं कि हाँ मैंने बताया, बट मैं ये कहना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है कि वो लड़की है। तो शुयांग कहता है ऑफकोर्स लड़कियों के पास ही तो ये सब कुछ होता है, तो वो लड़की ही होगी ना। तो वांग जी कहते हैं बट तुम्हें पता है ना मुझे लड़के पसंद है। तो शुयांग कहता है कि हाँ आज तक तुम्हें 2 लड़के ही पसंद आए हैं और अब एक लड़की पसंद आने लगी है ना, और तुम्हें लास्ट टाइम बताया था ना कि उस लड़के के साथ रहना करके। तो वांग जी कहता है कि हाँ तो मैंने इसलिए तो उसे अपने घर में लाया। तो शुयांग कहता है क्या तुम उसे अपने घर में लेके आ चुके हो? ओह माय गॉड वांग जी तुम तो आगे बढ़ते जा रहे हो। तो वांग जी शुयांग को घूर के देखते हुए कहता है कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। शुयांग कहता है कि अच्छा फ्यूचर में कुछ करने का प्लान तो होगा ना वांग जी? वांग जी कहते हैं नहीं बट मैंने। तो शुयांग कहते हैं क्या तुमने उसे क्या किया? हाँ तो वांग जी कहते हैं बस मैंने धीरे से उसे प्रेस किया, हार्डली भी। तो शुयांग कहता है ओह अच्छा तो फिर कैसा लगा? तो वांग जी कहता है कि वो अच्छा था, वो मुझे अच्छा एहसास हुआ। तो
तो शुयांग कहता है कि अच्छा तुम्हें ये अच्छा एहसास हुआ, इसका मतलब देखो ब्रो तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड हो, इसका मतलब तुम उस लड़की को पसंद करते हो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं शुयांग बकवास बातें बंद करो, ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है कि अगर किसी के ब्रेस्ट को दबाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे पसंद करने लगते हैं। तो शुयांग कहते हैं बट वांग जी तुम्हारी तो दिल की धड़कन तेज़ होती है ना उसे देखने के बाद, यही तो प्यार है, यही प्यार है, यही प्यार है। जहाँ पे वांग जी कहता है ये कोई प्यार नहीं है, शायद से मुझे दिल की बीमारी हो गई होगी, तो अच्छे से मेरे ट्रीटमेंट करो शुयांग। शुयांग कहता है कि मैं दिल का डॉक्टर नहीं हूँ ना प्यार का डॉक्टर हूँ, मैं बस तुम्हारा फ्रेंड हूँ, समझे ना। तुमने मुझे हर प्रकार का डॉक्टर बना के रख दिया है, तुम्हें जब भी कोई तकलीफ होती है मुंह उठा के मेरे पास आके टपक जाते हो, अब तुमने उसको दबाया, अब तुम ये बताने के लिए मेरे पास आ चुके हो। तो शुयांग ऐसे कहते हैं तो वांग जी तो मैं किसके पास जाता बता तो मुझे, हाँ मैं किसके पास जाता पता ना, बट ऐसे क्यों हुआ, वो देख लड़की है ना मैं तो। शुयांग कहता है कि हाँ लड़की एक काम करो उसके साथ जो ना इंटीमेट होके भी देख लो, क्या पता अगर तुम उसके साथ इंटीमेट होते और तुम्हें अच्छा लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड हो। वांग जी कहते हैं बट शुयांग कहता है क्या, तो वांग जी कहते हैं बट एक वियर्ड चीज़ मैंने देखी। तो शुयांग कहता है कि क्या देखा बता मुझे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं वो ना, तो शुयांग कहता है कि हाँ बोलो। वांग जी कहता है ऊपर से लड़की नीचे से लड़का, तो शुयांग कहता है क्या, तो वांग जी कहता है ऊपर से देखो ऐसे, वांग जी ना इशारे करके दिखाता है ऊपर से दो बॉल और नीचे हमारी तरह लिटिल लॉइन। जहाँ पे शुयांग कहता है कि चलो वांग जी लगता है कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, तुम्हें मैं दवाई दे देता हूँ उसके बाद तुम सो जाना, ठीक है यहाँ पे सो सकते हो, ठीक है और मुझे भी सोने देना। वांग जी कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच ही बोल रहा हूँ। शुयांग कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है, लगता है कि तुम्हारे दिमाग की संतुलन हिल चुका है एंड तुम बकवास सी बातें करते जा रहे हो। वांग जी कहता है मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, मैंने कल से कितना ज़्यादा ऑनलाइन सर्च करके देखा बट मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। हाँ जहाँ पे शुयांग कहता है क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है वांग जी, तो पागल हो चुके हो, लगता है तुम्हारे दिमाग की संतुलन हिल चुका है पूरी तरह से, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड हमेशा फोर्स करते रहते हैं शादी के लिए, इसके कारण शायद से तुम्हारा दिमाग पूरा हिल चुका है, देन तुम ये सारी बकवासी चीज़ें सोचते जा रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें जो ना एक अच्छी सी गहरी सी नींद लेनी चाहिए, चलो चलो मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ। वांग जी कहते शुयांग तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ करके, मेरी बातों पर यकीन करो, मैंने सच में वो सब देखा। जहाँ पे शुयांग कहता है कि कब देखा कैसे देखा बताओ। तो वांग जी कहते वो ना मैं, शुयांग कहता है कि हाँ बोलो। तो वांग जी कहते वो नहाने गई थी तो मैं उसे देखने गया। शुयांग कहता क्या तुम छिछोरे हो गए हो, हाँ। वांग जी क्या मैं ऐसा कुछ नहीं है। तो शुयांग कहता है कि तुम लड़कियों को छुप के जो उनके वो नहा रही है तो वो देखने जाते हो। वांग जी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, हाँ तुम्हें पता है इससे लड़कियों को इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होगा अगर तुम इस तरह से लड़कियों को छुप के देखोगे तो। हाँ तो वांग जी कहते बस मुझे डाउट था। शुयांग कहते किस तरह का डाउट था। तो वांग जी कहते मेरा दिल उसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है, मैं बस देखना चाहता था अगर मैं उसे उस तरह से देखूंगा पूरी तरह से तो क्या सच में फिर से मेरे साथ वैसा होगा, मैं जानना चाहता था इसलिए। तो शुयांग कहते अच्छा तुम्हें उस लड़की को जस्ट बिना कपड़ों के देखने के बाद तुम्हें पता चलने वाला था कि तुम उसके बारे में क्या फील करते हो, तो क्या तुम पूरी वेकअप होते हो या नहीं, तो ये जानना चाहते थे ना। तो वांग जी कहते एग्जैक्टली वही। तो शुयांग जस्ट वांग जी के बालों को खींच देता है और जो वांग जी कहते क्या कर रहे हो शुयांग। शुयांग कहते क्या कर रहा हूँ मतलब, हाँ तुम इस तरह से गंदी तरीके से लड़कियों को ऐसे नहीं देख सकते उनके बिना इजाज़त के बगैर। हाँ और एक और मेरे डाउट आ रहा है, मुझे बताओ तुमने उस लड़की को पूरी तरह से देख लिया। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ देख लिया और यही तो शॉकिंग बात है। तो शुयांग कहता है ओह माय गॉड तुमने देख लिया, और मुझे एक और बात बताओ, और जब तुमने उसके ब्रेस्ट को प्रेस किया तो क्या उसकी मर्जी थी। तो वांग जी जस्ट चुप हो जाता है। शुयांग कहता है मैंने कुछ पूछा, हाँ उसकी मर्जी थी इस सारी चीज़ों में। तो वांग जी कहते वो ना। तो शुयांग कहता है क्या। तो वांग जी कहते वो सो रही थी। तो शुयांग कहता ओह माय गॉड मेरा दोस्त लड़कियों के तो सोते हुए फ़ायदा भी उठाने सीख गया, मुझे तो पता ही नहीं था, आज तक मैं तुम्हें बस गे समझती हुआ था बट तुम तो एक, हाँ ये क्या है वांग जी, तुम लड़कियों को छुप के वॉशरूम में जाके देखते हो, ऊपर से रात में उनके साथ ये सब गंदी हरकतें करते रहते हो। हाँ मुझे शर्म आने लगी है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। जहाँ पे वांग जी कहते शुयांग तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझ रहे हो, पहला वो मुद्दा है ही नहीं, पहली ये बात है कि मैं उस लड़की को देख के इतना ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहा हूँ एंड ऊपर से वो लड़का है या लड़की, मैं उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, ऊपर से लड़की नीचे से लड़का, अब मैं क्या करूँ। एंड देन वो नकली भी नहीं थे। जहाँ पे वांग जी ऐसे कहते हैं शुयांग कहता क्या नकली नहीं था, हाँ। तो वांग जी कहता है वो ऊपर उसकी चेस्ट वो नकली नहीं थी। तो
तो वांग जी ऐसे कहते हैं ना, शुयांग कहता है हाँ क्योंकि तुमने तो दबा के देख लिया तो तुम्हें ऑब्वियसली तुम्हें पता तो चलने वाला था ना, क्योंकि वो लड़की ही होगी। और मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में जो गे वाला सिस्टम था ना वो दिमाग में घुस गया होगा और तुमने सोचा होगा कि अगर इसके पास ये होता तो कितना अच्छा होता और नीचे वो होगा, तुम बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। इसलिए लगता है कि तुम्हारे दिमागी संतुलन हिल चुका है, देन तुमने ऐसा सोच लिया होगा और इसके कारण तुम्हें वैसा लगा होगा, बट वो लड़की ही होगी, समझे ना। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि बट शुयांग मैं कंफ्यूज हूँ। शुयांग कहते हैं कि हाँ तुम कंफ्यूज ही रहो, अच्छा होगा कि तुम कंफ्यूज ही रहो तो वो बेहतर रहेगा, तो मैं जो नॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। बट वांग जी जो ऐसे कहते हैं ना, शुयांग ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहते हैं शुयांग प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो शुयांग कहता है कि अच्छा वैसे तुमने उसे अपने गर्लफ्रेंड बनाया है ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो शुयांग कहता है कि जाओ उसे कहो। तो वांग जी कहता है क्या। तो शुयांग कहता है कि अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी है तो तुम्हारे साथ सोने के लिए भी रेडी हो जाएगी, वैसे भी तुमने पैसों के लिए तो उसे गर्लफ्रेंड बनाया है ना। तो वांग जी कहते हैं शुयांग तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं उसके साथ सोना नहीं चाहता हूँ। तो शुयांग कहता है कि वांग जी मैं सोने के लिए क्यों कह रहा हूँ पता है, मुझे इससे पता चल जाएगा कि तुम लड़कियों के लिए फील करते हो या नहीं, तो वो तुम्हें पता चलेगा, समझे, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसके बाद तुम्हारे मॉम डैड फ्यूचर में तुम्हारे लिए एक वाइफ ढूंढ लेंगी। तो वांग जी कहता है मुझे वाइफ की ज़रूरत नहीं है। तो शुयांग कहता है कि बट तुम्हारे अंदर जो डाउट है उस डाउट को भी तो क्लियर करने की ज़रूरत है ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ वो तो है। तो शुयांग कहता है कि तो अपनी दिमाग लगाओ और तुम्हें जो करना है तुम करो। तो वांग जी कहते हैं कि ठीक है। शुयांग कहते हैं कि एंड अभी मेरा दिमाग खाना बंद करो और निकलो यहाँ से, पतली गली से जल्दी से निकलो। जहाँ पे वांग जी कहता है शुयांग तुम आज से पहले मेरे साथ इस तरह से तुमने बात नहीं की, देख लेना तुम्हें इसके कारण जो ना बहुत चीज़ें सहनी पड़ सकती है। तो शुयांग कहता है कि मैं सह लूँगा बट मुझे अभी नींद लेनी है क्योंकि मुझे अपने क्लिनिक में जाना है, अपना काम करना है। मेरे बाप तो यहाँ से निकलेगा। जहाँ पे वांग जी को घर के बाहर निकाल चुका था, डोर बंद कर देता है वांग जी के मुँह पे। एंड वांग जी शुयांग को घूर के देख रहा था बट शुयांग अंदर जा चुका था एंड वांग जी भी अपने घर की तरफ निकल चुका था। दूसरा हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग मॉर्निंग में उठने के बाद वो बेड को खाली देखता है जहाँ पे वांग जी सोया हुआ नहीं था। विंग कहता है कि शायद वो बाहर गया होगा। विंग उठता है, उठने के बाद जस्ट अपना मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करता है पूरी तरह से। देन उसके बाद पूरी तरह से वो रेडी होने के बाद वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो जस्ट अपने मदर के पास आ चुका था। जहाँ पे वो मदर के पास आता है, मदर बोले तो हमारे जो वांग जी की मदर थी ना उसके पास आता है। देन उसके बाद वांग जी की मदर के पास आने के बाद जो है ना विंग उनकी मदद करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी की मदर कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं बेटा, मैं कर सकती हूँ, रहने दो। जहाँ पे विंग कहता है कोई बात नहीं मॉम मैं कर सकती हूँ आपकी मदद, ऐसे विंग कह रहा था। दूसरा हमारा वांग जी कार में बैठे हुए सोच रहा था। हॉस्पिटल में जब विंग जब अपने मदर से मिलने गया था, देन अपनी दादी से भी मिलने गया था, तब जो नर्स बोल रही थी कि ये तो लड़का है, इसलिए तो हमारा वांग जी वॉशरूम में उसे देखने के लिए गया था कि सच में वो लड़का है या लड़की है। तो हाँ, और उसने क्या देखा, वांग जी अपने बालों को खींचते हुए कहता है कि हाँ लान वांग जी सच में तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है पूरी तरह से। ऐसे वांग जी चिल्ला रहा था कार में ही बैठे हुए, कार चलाते हुए। ऐसे करते हुए हमारा वांग जी घर में आ चुका था। घर में आता है तो वो देखता है कि विंग और उसकी मदर जो ना खाना ब्रेकफास्ट टेबल पे सजा रही थी। जहाँ पे वांग जी आता है एंड गुड मॉर्निंग कहता है, जहाँ पे उसकी मदर भी गुड मॉर्निंग कहती है, जहाँ पे विंग भी कहता है गुड मॉर्निंग बेबी, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के मुंह से फिर से बेबी वर्ड सुनने के बाद जस्ट विंग को देख रहा था और देखने के बाद वांग जी का ध्यान विंग के चेस्ट की तरफ जाता है। जहाँ पे विंग ने आज जो ना रेड कलर का जो है ना एक टी शर्ट पहना हुआ था, दैन एक जीन्स पहना हुआ था जो थोड़ी जगह से स्क्रैचेस लगे हुए थे एंड विंग के बाल ओपन थे एंड विंग ने बहुत अच्छी तरह से मेकअप करके रखा था। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, कहे तो उसकी चेस्ट की ओर, जहाँ पे जो है ना विंग ये नोटिस करता है कि वांग जी कहाँ दिख रहा है करके। विंग कहते हैं कि वांग जी ऐसे कहता है। तभी विंग की जो वांग जी की मतलब क्या हुआ बेटा। जहाँ पे विंग कहते कुछ नहीं, और विंग जस्ट वांग जी के पास आता है, उसके शोल्डर को दबाते हुए कहता है कि कहाँ देख रहे हो। हाँ, जहाँ पे वांग जस्ट विंग के फेस को देखता है। विंग के फेस को देखने के बाद वांग जी जस्ट विंग के लिप्स की ओर देखता है, जहाँ पे विंग के लिप्स जो है ना रोज़ की तरह दिख रहे थे, पूरी रोज़ सॉफ्ट से पूरी तरह से वो दिख रहे थे। जहाँ पे वांग जी का ध्यान विंग के लिप्स के पास, लिप्स के नीचे जो मोल था उसकी तरफ जाता है एंड वांग जी कहता है कि हाँ ये क्या हो रहा है। हाँ, ऐसे वांग जी सोच रहा था, बस वो सोचे जा रहा था। तभी लान सर की मदर कहती कि चलो आओ सब लोग बैठ जाओ, ऐसे कहते हैं। दैन मैम भी वहाँ पे आके सब लोग जो ना ज्वाइन करते हैं। दैन सभी लोग बैठने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे वांग जी ब्रेकफास्ट को बस देखे जा रहा था एंड देखे हुए वांग जी के मन में चल रहा था, हाँ क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, इतना ज़्यादा मेरे कंफ्यूज आज से पहले कभी हुआ नहीं हूँ।
पहली बार इस लड़की से मिलके मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। ये मुझे खुद डाउट आ रहा है कि ये लड़का है या लड़की, मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ। लगता है कि मेरा दिमाग सच में ख़राब हो चुका है। ऐसे जो है ना हमारा वांगजी सोच रहा था, तभी वांगजी के अंकल कहते कि वांगजी क्या हुआ है, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? वांगजी हाँ हाँ अंकल मैं खा रहा हूँ। ऐसे वांगजी के तरह हड़बड़ी में खाना स्टार्ट कर देता है। और खाते हुए हमारा वांगजी बस 2-3 बार हमारे विंग को देखता है, जहाँ पे विंग नॉर्मली खाना खाते जा रहा था, बस खाते जा रहा था। एंड वांगजी बस उसे घूरते जा रहा था। और हमारा विंग मन में कहता है कि इसे क्या हुआ है, ये इस तरह से मुझे क्यों देख रहा है। हाँ, ऐसे विंग सोच रहा था। जो ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद वांगजी और विंग कमरे में आ चुके थे, जहाँ पे विंग कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? हाँ, तो वांगजी कहता है कि कुछ नहीं। और वांगजी पलट जाता है, जहाँ पे विंग कहता है बताओ भी, तो मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? हाँ, कि तुम्हारे पास पैसे नहीं इसके कारण तुम इस तरह से मुझे देख रहे हो? हाँ, जहाँ पे वांगजी कहते नहीं ऐसा नहीं है। तो विंग कहता हाँ, तो क्या तुम मुझे पैसे देना नहीं चाहते हो इसलिए? तो वांगजी नहीं ऐसा नहीं है। तभी वांगजी मन में कहता है पैसा। हाँ, तो वांगजी विंग की तरफ टर्न होता है और कहता है कि विंग कहता है कि हाँ। तो वांगजी कहता है कि मुझे, विंग कहता है कि क्या? तो वांगजी कहता है कि मैं तुम्हें आज जो ना 4 गुना पे करूँगा। तो विंग कहता है 4 गुना पे? क्यों? हाँ 4 गुना। और विंग स्माइल करता है क्योंकि उसे 4 गुना मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया ना यार ये पैसा। तो विंग कहता है 4 गुना, तुम सच में 4 गुना मुझे पे करोगे? तो वांगजी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है बट क्यों? तो वांगजी कहता है वो अगर तुम, विंग कहता है क्या, तुम क्या करने के लिए कहने वाले हो मुझे? हाँ, तो वांगजी कहता है कि मैं ना, विंग कहता है बोलो। हाँ, जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग के चेस्ट की ओर इशारा करते हुए कहता है मुझे उसे टच करना है। जहाँ पे विंग जब ये सोचता है तो विंग क्या बोल रहे हो तुम? और विंग जस्ट अपने ऊपर जो ना हाथ रख देता है पूरा क्रॉस पोजीशन में आते हुए, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम इस तरह से मुझे टच नहीं बिल्कुल, तुम इतने ज़्यादा शेमलेस परवर्ट इंसान, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? हाँ, जहाँ पे वांगजी कहते वो विंग कहते क्या? हाँ, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? हाँ, जहाँ पे वांगजी कहता है कि अगर तुम मुझे उसे टच करने देते हो तो मैं तुम्हें 4 गुना नहीं 5 गुना, अब 5 गुना पे करूँगा। विंग जस्ट वांगजी के हाथों की ओर देख रहा था, जहाँ पे वांगजी ने 5 अपनी उंगलियाँ दिखाई थी विंग को, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ टच करने के लिए 5 गुना पे करोगे? 5 गुना? तो वांगजी कहता है कि हाँ 5 गुना, बताओ। जहाँ पे विंग वांगजी को देखते कहता है बट कितनी बार? तो वांगजी कहता है कि देखो विंग कहता है कि हाँ। तो वांगजी कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पे टच करूँगा क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, एंड देन मैं इतना ज़्यादा पैसा भी तो दे रहा हूँ ना विंग। तो विंग कहता है कि हाँ बट तुम्हें तो लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है ना, है ना? तो वांगजी कहता है कि हाँ बट मुझे एक्सपीरियंस लेना है, मुझे टच करना है। जहाँ पे विंग कहता है कि टच करना है ना? तो वांगजी हाँ में सिर हिलाता है। विंग कहता है कि ओके हाँ कर सकते हो। वांगजी जस्ट विंग को देखता है, कहता है क्या सच में? तो विंग हाँ में सिर हिलाता है, बट विंग कहता है पहले पैसे ट्रांसफ़र करो। जहाँ पे वांगजी मन में कहता है कि हाँ ये हमेशा पैसों के लिए ही मुझे बोलती रहती है। ऐसे ही वांगजी कहता है। देन हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था बहुत ज़्यादा ही। हाँ, इस बॉडी ने विंग को बहुत बार पैसे कमाने में मदद की है, बट आज अलग तरीका है पैसे कमाने का। जहाँ पे विंग मन में कहता कि हाँ उसे पैसों की ज़रूरत है तो उसे करना ही होगा, क्योंकि उसे अपनी मदर का ब्रेन का ऑपरेशन करवाना था, इसलिए तो विंग को ये करना ही होगा। इसलिए विंग अपने मन में कहता है कि हाँ वो करेगा। विंग यही सोच रहा था। जहाँ पे वांगजी कहता है ठीक है मैं कर रहा हूँ, एंड वांगजी जल्दी से विंग को फुल पेमेंट कर देता है। जहाँ पे विंग जस्ट पेमेंट को देखता है, जिसके बाद विंग कहता है तो कब करना चाहते हो? तो वांगजी कहता है अभी। विंग जस्ट वांगजी को घूर के देखता है, जिसके बाद वांगजी कहता है कि ठीक है हम करें। तो विंग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो है ना वांगजी जस्ट बेड के ऊपर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पे वांगजी कहता है कि तुम आओ। जहाँ पे विंग कहता है तो तुम कैसे करना चाहते हो? हाँ, तो वांगजी कहता है मतलब? तो विंग कहता है कि क्या मैं इसे यानी मैं अपने टॉप टी-शर्ट को निकालूं या ऐसे ही? हाँ, जहाँ पे वांगजी कहता है कि पहले मैं जस्ट ऐसे ही ऊपर से ट्राई करूँगा, देन उसके बाद मैं बताऊँगा। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है, जहाँ पे वांगजी कहता है यहाँ पे आके बैठो, ऐसे कहता है। जिसके बाद हमारा जो वांगजी जो था ना बोले तो हमारा विंग आकर बेड पे बैठ चुका था, एंड वांगजी जिस विंग के पीछे था। जिसके बाद वांगजी कहता है कि मैं क्या स्टार्ट करूँ? विंग एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि हाँ कर सकते हो। जिसके बाद वांगजी के धीरे धीरे हाथ
जो है ना विंग के चेस्ट के पास आकर रुक चुके थे। विंग के दोनों चेस्ट के पास आकर रुक चुके थे। देन विंग पूरा फ्रीज था। देन वांग जी विंग के चेस्ट को फील कर पा रहा था। वांग जी धीरे धीरे उसे प्रेस करना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे विंग के मुंह से अचानक से वॉइस निकलती है, जहाँ पे वांग जी जब ये वॉइस सुनता है तो पता नहीं उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वॉइस सुन के एक कराने की वॉइस थी, जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे और ज़्यादा विंग के चेस्ट को प्रेस करना स्टार्ट कर चुका था। धीरे धीरे प्रेस करने का सेक्शन स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे विंग के मुंह से जस्ट वो वॉइस निकल रही थी। एंड विंग जस्ट जो ना अपनी मुट्ठियों को कस के ऐसे बांध के रखा था, अपने पैरों के ऊपर जस्ट बांधे हुए था। एंड वांग जी जस्ट विंग के चेस्ट को जस्ट प्रेस करते जा रहा था। एंड विंग के मुंह से अजीब अजीब सी वॉइस निकल रही थी और विंग गहरी गहरी सांसें भी ले रहा था। वांग जी जस्ट इन वॉइस को सुनते हुए वांग जी के कान पूरे से रेड हो चुके थे। उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। एंड दूसरी तरफ हमारे विंग को कोई चीज़ थी वो बैक से पोक हो रही थी। विंग को महसूस हो रहा था, बट विंग ये सोचना नहीं चाहता था। और विंग को ये जो ना अलग सा एहसास हो रहा था उसके चेस्ट को, जब वो वांग जी प्रेस करते जा रहा था, इसके कारण जो हमारे विंग को जो ना एक अलग सा एहसास होते जा रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। एंड वांग जी का जो लिटिल लॉयन हमारे विंग को पुक करते जा रहा था। एंड वांग जी बहुत टाइम तक विंग के चेस्ट को ऐसे ही प्रेस करने के बाद वो विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग का फेस पूरी तरह से रेड हुआ था, यहाँ तक कि वांग जी का भी। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग, ऐसे कहता है, बट विंग अपनी आंखों को नहीं खोल रहा था। तभी वांग जी कहते विंग ऐसे कहता है, तो विंग जैसा हाँ क्या ऐसे वो कहता है। वांग जी कहता है कि तुम अपनी टी शर्ट निकालो। जहाँ पे विंग कहते क्या? वांग जी कहते हैं टी शर्ट। वांग जी ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता है ठीक है। एंड विंग धीरे धीरे अपनी टी शर्ट को जो ना धीरे धीरे ऊपर करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी तब विंग के कमर को देखता है धीरे धीरे। बैक से ही वांग जी हमारे विंग के कमर को देख रहा था धीरे धीरे। जो ना विंग ने ऊपर तक अपनी टी शर्ट को बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद वांग जी का ध्यान विंग के जो चेस्ट यानी जो था ना, वो विंग ने छोटी सी जो ब्लेज़र पहनी हुई थी उसके ऊपर चला जाता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट देखता है। वांग जी देख रहा था एंड हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। एंड विंग के सामने उसे पता ही नहीं था कि सामने मिरर है करके। एंड विंग जस्ट मिरर में देख पा रहा था वांग जी की नज़रों को, जहाँ पे वांग जी की नज़रें उसके बैक पे कैसी थी विंग को साफ साफ नज़र आ रहा था। एंड इसके कारण विंग की बॉडी अजीब सा रिएक्ट कर रही थी। उसे हॉट सा फील होने लगा था विंग को, अजीब सा। पहली बार उसे कोई इस तरह से टच कर रहा है, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के पीछे जो कुछ बटन्स थी, जो गुंडीज थी ना, उन्हें धीरे से निकालता है, जिसके कारण जो विंग की जो ब्लेज़र थी ना, वो जो थोड़ी लूज़ हो चुकी थी। एंड वांग जी धीरे धीरे विंग के ब्लेज़र को रिमूव कर देता है धीरे धीरे, जहाँ पे विंग ने अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट को छुपाने के लिए जो अपने हाथों को आगे कर दिया था। बट हमारा वांग जी जस्ट धीरे धीरे अपने हाथों को आगे बढ़ाते जा रहा था। एंड वांग जी बढ़ाते हुए जो ना विंग के बैक पे छोटे छोटे सॉफ्ट से किसेस भी करते जा रहा था। एंड विंग जस्ट सामने मिरर में ये सब कुछ देख रहा था। वांग जी की आंखें कैसे उसे बैक से ही निहार रही है। वांग जी के हाथ कितने ज़्यादा कोल्ड है, जो विंग के चेस्ट एरिया के पास आके रुक चुके हैं। एंड धीरे धीरे जो ना वांग जी अपने हाथों को विंग के चेस्ट एरिया पे लगाने की कोशिश कर रहा था, बट हमारा विंग ने पकड़ के रखा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसे वांग जी जो हस्की वॉइस में कहता है। इसके कारण विंग के जो बॉडी में थे ना गुज़बम्स आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी कहता है अपने हाथों को हटाओ, मुझे करने दो। ऐसे जो है ना वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग जस्ट धीरे धीरे अपने हाथों को हटाता है। देन उसके बाद विंग के दोनों हाथ हट चुके थे। अब वांग जी के हाथों में विंग के दोनों ब्रेस्ट थी। एंड विंग वांग जी के हाथों को अपने ब्रेस्ट के ऊपर देख पा रहा था। सामने जो शीशा था ना, उसमें सब कुछ देख पा रहा था। बट वांग जी जस्ट विंग के जो नेक था ना, वहाँ पे धीरे धीरे सॉफ्ट सा किस करते हुए जो ना विंग के ब्रेस्ट को प्रेस करते जा रहा था। एंड विंग की जो फेस था ना, वो पूरा रेड हो चुका। और विंग ये सब अपने आप को देख नहीं सकता था, इसलिए विंग ने अपने जो फेस पे जो ना दोनों हाथ रख दिए थे। एंड जो है ना विंग जस्ट सांसें ले रहा था, और विंग मन में कहता कि हाँ, ये क्या हो रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ये इंसान मुझे पागल कर देगा, ये इंसान मुझे बस पागल कर देगा। विंग यही सोच रहा था। एंड हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी को ये सब करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड वांग जी को पता चल चुका था कि वो पूरी तरह से वेकअप हो चुका है करके। वांग जी कहता है बट
ये लड़की है और मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा हमारे वांग जी को लग रहा था। यहाँ तक कि विंग के ब्रेस्ट को प्रेस करते हुए हमारे वांग जी को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा फील हो रहा था। इसलिए वांग जी ने कहा था कि विंग को टी शर्ट निकालने के लिए कहा था। देन वांग जी ने बस जब आखिर में विंग के ब्रा के जो हुक्स थे ना वो निकाले ना, तब वांग जी को एक अजीब सा एहसास हुआ था। देन वांग जी के लिप्स अपने आप विंग के जो नेक एरिया पे आके रुक चुके थे और वो किसेस करना स्टार्ट कर चुके थे। एंड वांग जी ने भी देखा विंग ने कैसे अपने चेस्ट को कडल करके रखा है करके। वांग जी ने धीरे धीरे विंग के चेस्ट को हाथ लगाने की कोशिश की एंड उसके बाद विंग ने जब हाथे को निकाला, देन वांग जी ने जब उसे धीरे से अपने हाथों में ग्रिप कर लिया ना, तब हमारे वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक था। ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट सा एहसास था। वांग जी ये सारी चीज़ों को ही सोच रहा था एंड बार बार विंग को प्रेस करते जा रहा था। एंड विंग के मुंह से जो मोर्निंग की वॉइस, जो सॉफ्ट सी मोर्निंग सी वॉइस निकल रही थी। एंड विंग ने अपने आंखों पे जैसे हाथ रख दिए थे। वांग जी विंग ने जैसे अपने आंखों पे हाथ रखे ना, वांग जी से सामने की ओर देखा, तब उसने देखा कि सामने तो मिरर है। उसके बाद हमारा वांग जी विंग के जो नेक की लाइन थी ना, वहाँ पे किस करते हुए विंग के ब्रेस्ट को प्रेस करते हुए जो ना सामने की ओर देख रहा था। एंड वांग जी देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड वो विंग के सामने के जो पूरा स्ट्रक्चर था ना उसे देख पा रहा था, उसके पूरे बॉडी को देख पा रहा था सामने की तरफ, उसके बेली को, बेली बटन को एंड उसके नेक को, सारी चीज़ों को वो देख पा रहा था। एंड वांग जी के जहाँ पे हाथ रुके हुए वो सारी चीज़ों को देख पा रहा था। वांग जी पूरी तरह से रेड हो चुका था, बुरी तरह से। वांग जी को ये जो टाइम था ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। एंड हम विंग को देखते हैं, वो तो शर्मा ही रहा है भाई, वो क्या करे उसे समझ भी नहीं आ रहा है, वो ऐसे ही शर्मा रहा था। देन उसके बाद हमारा वांग जी कुछ टाइम तक ऐसे ही करने के बाद वो विंग के प्रेस को ऐसे ही छोड़ देता है। एंड देन विंग को अपनी ओर पलटाने के लिए जो ना वांग जी जस्ट विंग के कमर को पकड़ता है, जिसके बाद जब विंग को उसके कमर पे एहसास होता है ना वांग जी के हाथों का, तो विंग जस्ट अपनी आंखों से हाथ हटाता है। देन नीचे की ओर देखता है जहाँ पे वांग जी उसके कमर को टच करे हुए था। वांग जी उसके कमर को टच करते हुए जो ना बस सहला रहा था, जहाँ पे विंग कहती ये क्या क्या कर रहे हो तुम, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कुछ नहीं, बस मैं फील कर रहा हूँ। विंग कहते तुम क्या फील कर रहे हो, हाँ ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम्हारी कमर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे ही वांग जी कहता है। देन विंग के कमर को सहलाते जा रहा था। वांग जी कहता है कि विंग जो सामने मिरर की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी भी खुद मिरर में देख रहा था। जहाँ पे विंग और वांग जी की जब आई कांटेक्ट होता है ना, विंग जल्दी से अपनी आंखों को नीचे कर देता है। जहाँ पे वांग जी जब ये देख के उसके फेस पे पता नहीं एक स्माइल आ जाती है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग के पीछे से हट कर जस्ट विंग के सामने आ जाता है। विंग जस्ट शॉकिंगली बस देख रहा था वांग जी को। वांग जी जस्ट उसके सामने था और विंग को देखे जा रहा था। विंग कहता क्या हुआ है, हाँ क्या हुआ है, ऐसे विंग पूछता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के किसी सवाल का जवाब ना देते हुए जस्ट विंग के चेस्ट के पास आता है एंड देन वहाँ पे लिक कर देता है डायरेक्टली, जिस कारण विंग जल्दी से पीछे होता है। ओके ये क्या कर रहे हो, हाँ। जहाँ पे वांग जी विंग जैसे पीछे थोड़ा खसक चुका था ना, वांग जी जस्ट विंग के ऊपर आना स्टार्ट कर देता है। एंड विंग धीरे धीरे जो बेड पर आकर लेट चुका था। एंड विंग कहती ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो बस प्रेस करने के लिए कहा था और कुछ नहीं। वांग जी कहते बट मैं बस इन्हें लिक करना चाहता हूँ, सब करना चाहता हूँ। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के चेस्ट की ओर देखते हुए कह रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी के आंखों को देखता है और विंग कुछ भी नहीं कहता है, कुछ भी नहीं। जहाँ पे वांग जी धीरे से विंग के चेस्ट की तरफ बढ़ता है, देन उसे धीरे धीरे वो लीक करना स्टार्ट कर चुका था। एंड विंग की सांसें इससे अजीब से होती जा रही, एंड विंग की चेस्ट बार बार ऊपर की तरफ आती जा रही थी। एंड विंग को अजीब सा फील होते जा रहा था, बहुत अजीब सा, उसके लिए बहुत अजीब सा ये फीलिंग थी। वांग जी के माउथ में उसकी चेस्ट थी, जहाँ पे एक हाथ से वांग जी जस्ट विंग के चेस्ट को प्रेस करते जा रहा था, दूसरे मुँह से लीक करते जा रहा था। देन विंग की सांसें हेवी होती जा रही थी। एंड विंग के जो हाथ जो वांग जी के जो बालों में आ चुके थे, एंड देन वो वांग जी के बालों को पकड़े हुए था। देन विंग बोले तो हमारा वांग जी विंग की चेस्ट को लिक करते हैं, सब करते हैं। कुछ टाइम तक वांग जी दूसरे भी चेस्ट के साथ सेम यही करता है। देन उसके बाद जस्ट वांग जी से दूर हो जाता है। जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड फील करता है ना हमारा वांग जी, तब विंग से थोड़ा सा दूर हो जाता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग का फेस पूरी तरह से रेड था। एंड यहाँ तक कि विंग की जो चेस्ट थी ना वो भी रेड हो चुकी थी। एंड वांग जी के कुछ हाथ के निशान जो उंगलियों के निशान थे ना, वो विंग के चेस्ट के अराउंड बन चुके थे। एंड विंग के जो निपल्स थे वो फूल चुके थे। वांग जी इन सारी चीज़ों को देखता है और वांग जी के कान पूरी तरह से रेड हो चुके थे। एंड वांग जी जल्दी से साइड से टी शर्ट को उठाते कि तुम ये पहन लो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट वॉशरूम की ओर भाग जाता है, जहाँ पे विंग के ऊपर वो टी शर्ट पड़ी हुई थी। एंड विंग मन में कहता हाँ ये क्या था, हाँ
ये इतना ज़्यादा अमेजिंग था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ, ऐसे विंग कह रहा था और विंग जैसे अपनी आंखों को बंद करे हुए था। देन कुछ टाइम तक वो रिलैक्स होता, देन उसके बाद विंग थे, बट ये सब मैं नहीं कर सकता था, बट मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ये सब किया। ऐसे विंग सोच रहा था और विंग जस्ट अपने चेस्ट को देखता है, जहाँ पे विंग खुद अपने चेस्ट को देख पा रहा था, जहाँ पे कैसे उंगलियों के वगैरह निशान बन चुके थे। जिसके बाद विंग जस्ट उठ जाता है, देन साइड से अपने कपड़ों को उठाता है जहाँ पे वांग जी ने उसकी टी शर्ट दी थी। विंग उन सारी चीज़ों को वेयर करता है, देन वो नॉर्मली बैठ चुका था, वो शर्मा रहा था। एंड दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जस्ट वॉशरूम में आता है, देन डायरेक्टली अपने पैंट को नीचे करते हुए देखता है। वो उसका लिटिल लॉयन पूरी तरह से वेकअप था। एंड वांग जी कहते हैं, क्या मैं लड़कियों के साथ ये सब करने के बाद मैं सच में एक्साइटेड हो जाता हूँ, सच में। ओह माय गॉड, क्या मैं अब तक जो सोचते हुए आया था कि मैं गे हूँ करके, क्या वो गे नहीं था? क्या मैं बाइसेक्सुअल हूँ? हाँ, ऐसे वांग जी सोच रहा था एंड जस्ट वो देख रहा था। बट वांग जी मन में कहता है कि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, मैं किसी को लड़की को देख के ऐसा फील नहीं किया, आज तक सिर्फ लड़कों को देख के मैंने ये सब फील किया, पर आज ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे वांग जी बस सोच रहा था। एंड वांग जी अपनी लिटिल लॉयन को देखता था, उसे रफ़ करना स्टार्ट कर चुका था। कुछ टाइम तक हमारा वांग जी उसे अपने लिटिल लाइन को रफ़ करते जाता है एंड देन ऐसे ही आधे घंटे तक वो रफ़ करने के बाद वांग जी आखिरकार रिलीज़ हो जाता है। उसे रिलीज़ होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ, वो ऐसे लड़कियों के साथ वेकअप हो चुका है पूरी तरह से। एंड उसे कितना अच्छा लग रहा था, ऐसे टच करना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी यही कह रहा था। देन उसके बाद वो रिलीज़ होने के बाद जैसे वो बाहर आता है, वांग जी थोड़ा सा वो भी खुद शर्मा रहा था, यहाँ तक कि विंग जो बेड पर बैठा हुआ था ना, वो खुद शर्मा रहा था, उसकी जो नज़रें थी ना वो नीचे थी। वांग जी खुद आ रहा था, वो भी शर्मा के वो आता है। देन वो अपना जो लैपटॉप को उठाकर उस कमरे से निकल जाता है, जहाँ पे विंग उसके जाने के बाद विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेता है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। विंग खुद को मिरर में देखता है, जहाँ पे विंग का फेस पूरी तरह से रेड था और विंग नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। विंग यही कह रहा था, बस यही कहते जा रहा था। दूसरा हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जस्ट स्टडी रूम में आकर बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है ना कि तभी जो पीछे से वॉइस आती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, जहाँ पे वांग जी जस्ट देखता है उसके डैड को, जो उसके डैड जस्ट वांग जी को देख रहे थे अजीब नज़रों से। तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारे इतना ज़्यादा फेस रेड क्यों है? हाँ, जहाँ पे वांग जी को कुछ नहीं, डैड गर्मी हो रही है ना डैड, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो उसके डैड कहते बट एसी का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, मुझे तो ठंड लग रही है। जहाँ पे वांग जी डैड आपको पता है ना आपका बेटा कितना ज़्यादा हॉट है। तो उसके डैड कहते हाँ, मेरे ऊपर गया तो ऑफकोर्स, बट तुम्हें हुआ क्या है, तुम अपने कमरे में भी तो काम कर सकते। वांग जी नहीं डैड मुझे काम करना है ऐसे कहते हैं। और वांग जी जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं, अपना काम करना स्टार्ट कर देते। बट काम करते हुए जब वांग जी अपने हाथों की ओर देख रहा था और वांग जी जस्ट विंग के फेस को इमेजिन कर रहा था, विंग कैसे उसके सामने बेड पर लेटा हुआ था, देन उसके चेस्ट वो कैसे लिख कर रहा था, कैसे प्रेस कर रहा था मिरर में, कैसे वो सब हुआ ना। वांग जी उन सारी चीज़ों को याद करते जा रहा था एंड वांग जी का फेस पूरा रेड होते जा रहा था गाइस, पूरी तरह से। डन, मैं आज के पार्ट को यहीं पे रोक रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।